सारी खूबियां अगर आप किसी लड़की के अंदर ढूंढेंगे तो जाहिर सी बात है इतनी सारी खूबियां तो आपको नहीं मिलेगी, कुछ ना कुछ कमी तो जरूर होगा। आपको खूबसूरत भी चाहिए, लंबी भी चाहिए, दुबली पतली, और साथ साथ उम्र भी कम होना चाहिए, और उसके साथ जहेज भी चाहिए। तो इतनी सारी खूबियां अगर आप ढूंढेंगी, खाना वगैरह बनाते हैं और उनका बहुत ही ज्यादा मेहमान नवाजी करते हैं, लेकिन उसके बाद क्या होता है, उसके बाद वो घर जाने के बाद इनकार कर देते हैं, ये कहकर कि हमें तो तुम्हारी लड़की बहुत पसंद आई, लेकिन क्या से मेन चीज है, अखलाक को पीछे छोड़ देते हैं, कहते हैं उसको बाद में देखा जाएगा। हालांकि अखलाक जो है ये सबसे जरूरी है, और आप इसको अखलाक को पीछे छोड़ के अखलाक से आप मुतमईन हो, आप उसके अखलाक, उसके दीन के बारे में सही से जानते हो, तो आपको चाहिए कि आप अपनी लड़की का निकाह उससे कर दें। और अगर ऐसा नहीं करोगे तो क्या होगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आप लोगों के खिदमत में इंशाअल्लाह अच्छे रिश्ते कैसे तलाश करें, इस टॉपिक पर कुछ बात करने की कोशिश करूंगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो बहुत खास है, इसीलिए मैं उम्मीद करती हूँ कि इंशाअल्लाह आप लोग वीडियो में आखिर तक जुड़े रहेंगे। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हमारा टॉपिक है अच्छे रिश्ते कैसे तलाश करें। बेशक कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें अशरफुल मखलूकात बनाकर इस दारे फानी के अंदर मबऊथ किया है, यानी अल्लाह ताला ने हमें तमाम मखलूक से बेहतर और अच्छा और खूबसूरत बनाकर और इस दुनिया के अंदर पैदा किया है, मगर हम इंसान ही है ना, कोई फरिश्ता तो नहीं। इसी के लिए इंसान होने के नाते से हमारे अंदर कुछ खामियां, कुछ खराबियां और कुछ ऐब जरूर होते हैं। कोई भी इंसान ऐसा नहीं है कि जिसके अंदर कोई भी ऐब, कोई भी खामी ना हो। इसीलिए आप अपने लड़के या अपने लड़की के लिए कभी भी एकदम परफेक्ट मैच नहीं ढूंढ सकते, क्योंकि ऐसा तलाश करना आपके लिए नामुमकिन है, क्योंकि हर किसी के अंदर कोई ना कोई ऐब जरूर है। आज हमारे माशरे में लोग परेशान हैं, क्यों? इसलिए वो कहते हैं कि हमें कोई मुनासिब रिश्ता नहीं मिलता, हमें ऐसा रिश्ता नहीं मिल रहा है कि जहां हम अपने बेटे के या अपने बेटी का निकाह कर दे। सब परेशान हैं, लेकिन इस परेशानी की अहम वजह क्या है मैं आपको बताती हूँ। इस परेशानी की सबसे अहम वजह हमारे ख्वाहिशात हैं। हमारे ख्वाहिशात ही बहुत लंबे चौड़े हैं। हम बहुत कुछ सोचते हैं। हम सोचते हैं कि हमारा शरीके हयात ऐसा हो, हमारे बहू और दामाद ऐसा हो, ऐसा हम देखना चाहते हैं। रही बात लड़की वालों का, तो उनका क्या, वो तो सोचते हैं कि हमारे बेटी का उम्र निकल जाएगा, लेकिन लड़के वाले भी इस मामले में बहुत परेशान रहते हैं। बहुत जन के जुबान से हमने सुना है, कहते हैं कि हम बहुत दिन से अपने बेटे के लिए, अपने भाई के लिए रिश्ता तलाश कर रहे हैं, लेकिन हमें कोई मुनासिब लड़की नहीं मिलती और ना ही कहीं कोई बात बनता है। तो पता है इनको कैसा लड़की चाहिए होता है? ये सोचते हैं कि हम जिससे लड़की से अपने बेटे का निकाह करें, शादी करें, तो वो सोचते हैं कि वो एकदम खूबसूरत हो, गोरी हो, दुबली हो, पतली हो, और इसी तरीके से उसके जुल्फे घने हो और उम्र कम हो और तालीमे याफ्ता हो, बड़ी बड़ी आंखें हो और साथ साथ लंबे चौड़े जहेज भी लाए। इतनी सारी खूबियां अगर आप किसी लड़की के अंदर ढूंढेंगे तो जाहिर सी बात है इतनी सारी खूबियां तो आपको नहीं मिलेगी, कुछ ना कुछ कमी तो जरूर होगा। आपको खूबसूरत भी चाहिए, लंबी भी चाहिए, दुबली पतली, और साथ साथ उम्र भी कम होना चाहिए और उसके साथ जहेज भी चाहिए। तो इतनी सारी खूबियां अगर आप ढूंढेंगी तो सिर्फ आप अपने पैर की जूतियां ही तोड़ेंगी, क्योंकि इतनी सारी खूबियों के हामिल कोई लड़की आपको नहीं मिलेगी। हर किसी के अंदर इंसान होने के नाते से खामी और ऐब जरूर होता है। और
रही बात, और इसके वजह से ऐसी लड़की ढूंढने के चक्कर में इनके उम्र निकले चले जाते हैं, और दूसरी तरफ लड़की वाले लोग बहुत परेशान रहते हैं। वो ये सोचते हैं कि मेरे लड़की का कहीं मुनासिब सा रिश्ता मिल जाए जहां मैं अपने लड़की का निकाह कर दूं और उसका घर बस जाए, वो अपने घर की हो जाए। और आए दिन लड़की वाले के घर पे रिश्ता लेकर आते हैं लोग, और लड़की बन सवर कर लड़के वालों के घर वालों के सामने जाती है और वो चाय वगैरह देती हैं, और इसी तरीके से लड़की के घर वाले उनकी बहुत मेहमान नवाजी और किस्म किस्म के खाना वगैरह बनाते हैं और उनका बहुत ही ज्यादा मेहमान नवाजी करते हैं। लेकिन उसके बाद क्या होता है, उसके बाद वो घर जाने के बाद इनकार कर देते हैं, ये कहकर कि हमें तो तुम्हारी लड़की बहुत पसंद आई, लेकिन क्या करें मेरे बेटे को नहीं पसंद आई ना, फिर इनकार कर देते हैं। इसके वजह से लड़की के बाप को अजियत पहुंचती है, परेशानी होती है, और अगर मान लिया जाए कहीं अगर बात बन भी जाता है तो उन्हें लड़की के साथ लंबा चौड़ा जहेज भी चाहिए होता है, उन्हें जहेज चाहिए। कोई सोचता है कि मैं अपने बेटे के लिए माली सपोर्ट के लिए कोई ऐसी लड़की तलाश करूं, ऐसी बहू अपने घर में लेकर आऊं जो बरसरे रोजगार हो, यानी खुद कमाती हो। जबकि इस चीज की सबसे ज्यादा हमेशा से एक लड़की को जरूरत पड़ती है। लेकिन अफसोस की बात है कि ये मांग लड़के वाले कर रहे हैं। उल्टा जमाना आ गया है, जी हाँ, उल्टा जमाना आ गया है, और हक महर कम अज कम रहना चाहिए और जहेज ज्यादा से ज्यादा रहना चाहिए। ये लोगों का है हाल। और क्या, ये बहुत से लोग तो ऐसे भी हैं हमारे माशरे में जो कहते हैं कि रही बात रंग, नस्ल, जात पात, तो इसके बारे में हम कुछ कर लेंगे, हिसाब जुगाड़ कर लेंगे, कंप्रोमाइज कर लेंगे, लेकिन जहेज में और हमारे बरातियों के खाना खिलाने में कुछ भी कमी नहीं होना चाहिए। बहुत से लोग ऐसे करते हैं, और लड़की वाले भी कुछ कम में नहीं हैं, वो भी ऐसे ही हैं। जिनकी लड़कियां बहुत ज्यादा खूबसूरत हैं, तालीमे याफ्ता हैं, तो वो क्या सोचते हैं पता है, वो सोचते हैं जब मेरी लड़की इतनी ज्यादा खूबसूरत है और पढ़ी लिखी है तो फिर वो दामाद भी वैसे ही ढूंढते हैं कि लड़का खूबसूरत भी रहे और साथ साथ वो तालीमे याफ्ता भी रहे और साथ साथ बहुत बड़ा बिजनेसमैन भी रहे, जिसकी वजह से उनकी बेटी जिंदगी भर अपने घर में ऐश कर सके। किसी को मालूम है कि वो उसके पास कितना दिन तक पैसा रहेगा और कितने दिन तक उनकी लड़की ऐश कर पाएगी, किसी को पता है नहीं। और रही बात अखलाक की, जो सबसे मेन चीज है, अखलाक को पीछे छोड़ देते हैं, कहते हैं उसको बाद में देखा जाएगा। हालांकि अखलाक जो है ये सबसे जरूरी है, और आप इसको अखलाक को पीछे छोड़कर बहुत बड़ी गलती करते हैं। और तमाम चीज देखने के बाद अखलाक को पीछे छोड़कर कहीं ऐसा ना हो कि आपको पूरी जिंदगी इसका खामियाजा भुगतना पड़े, तो आप क्या करेंगे? अगर आपका दामाद आपकी बेटी को अगर प्यार ना दे, मोहब्बत ना दे, तो फिर पैसे से क्या होता है? कुछ नहीं। अखलाक होना सबसे ज्यादा अहम और सबसे ज्यादा जरूरी है। और एक बात और है, जो माएं अपने बेटों के लिए इतनी खूबसूरत और इतनी खूबियों की हामिल लड़कियां तलाश करती हैं, उन्होंने कभी ये सोचा है कि मेरी बेटियों को कौन शादी करके ब्याह करके कौन लेकर जाएगा? क्या उन्होंने कभी ये देखने की कोशिश की है कि जो तलाश हम अपने बहू के अंदर जो खूबियां तलाश कर रहे हैं, क्या वो मेरी बेटियों के अंदर है या नहीं है? अगर आप अपनी बेटियों को भी ऐसे ही नजरिए से देखें कि मेरी बेटी के अंदर ऐसी खूबियां नहीं है, तो आप किसी की बेटी के अंदर इतना खूबी तलाश करने नहीं जाएंगी और इतना ऐब निकालने भी नहीं जाएंगी। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लड़की का इंतखाब कैसे करें, इसके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुकम्मल रहनुमाई की है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस्लाम ने सिर्फ इसी चीज की नहीं, बल्कि दुनिया में जो कुछ होता है हर चीज की रहनुमाई इस्लाम में है। इसलिए हम कह सकते हैं कि इस्लाम एक मुकम्मल मजहब है, एक मुकम्मल दीन है, जिसके अंदर हर चीज की रहनुमाई की गई है। हर चीज, लड़की कैसा ढूंढे, लड़की का कैसा इंतखाब करें, लड़के का कैसा करें, निकाह के बाद मियाँ बीवी कैसे रहें, आपस में मोहब्बत कैसे होती है, एक एक चीज मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कर कर के बताया है कि कैसे करना है। बल्कि मैं यूं कहूँ, मेरा यूं कहना गलत नहीं होगा
की उंगली पकड़कर चलना सिखाया है। मेरे नबी ने, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि लड़की का इंतखाब कैसे करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़े हिदायत इस मुस्लिम समाज में छोड़ दिया है और ये बताया है कि लड़की का इंतखाब 4 चीजों के बिना पर लोग करते हैं। 4 चीजों का हस्ब नसब, माल और दौलत और खूबसूरती, और चौथी चीज दीनदारी है। सही बुखारी की हदीस है। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे इरशाद फरमाते हैं कि तुम दीनदार लड़की से शादी करो, दीनदार लड़की से निकाह करो। अगर ऐसा नहीं करोगे तो दुनिया में फसाद बर्पा होगा। आप जिस जाहिरी खूबसूरती के पीछे भागकर निकाह करते हैं, अपनी बीवी से अपने बीवी को शादी करके लाते हैं, अगर वो बद अखलाक हो, बदजुबान हो, बदतमीज हो, तो आप क्या कर लेंगे? कुछ कर सकते हैं। अगर आपके घर को जहन्नम बना दे और घर में रह रह के पूरे घर का निजाम तरहम बरहम करके रख दे, तो क्या कर लेंगे? तो इस जाहिरी खूबसूरती के पीछे ना भागो, बल्कि खूबसूरती के साथ खूबसूरत भी होना जरूरी है और लाजमी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खूबसूरती को इसीलिए वो कहा है कि खूबसूरती, जाहिरी खूबसूरती को मत देखो, क्योंकि ये खूबसूरती तुम्हें तबाह व बर्बाद भी कर सकती है। जरूरी नहीं है कि हर खूबसूरत लड़कियां ऐसा ही करें, लेकिन खूबसूरती हो सकता है ऐसा कि तुम्हें तबाह व बर्बाद कर दे। और दूसरी बात, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा कि माल के बिना पर किसी लड़की से निकाह ना करो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम खुज्जर और शरकस हो जाओ, माल के पीछे घमंड और गुरूर के नशे में चूर हो जाओ। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीनदार लड़की से निकाह करने के लिए कहा है, क्योंकि अगर वो स्याह रंग की भी होगी लेकिन फिर भी वो तुम्हारे घर को जन्नत बना देगी, और ये खूबसूरत और मालदार लड़की से बहुत बेहतर है अगर वो दीनदार है। अब इसके बारे में जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लड़की के इंतखाब का म्यार जो हमें बता रहे हैं, हम चाहे तो इसका उल्टा भी कर सकते हैं, यानी लड़के के भी बारे में ऐसे ही तलाश कर सकते हैं। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लड़के को कैसा लड़का इंतखाब किया जाए, इसके बारे में भी हमारी मुकम्मल रहनुमाई की है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अगर कोई ऐसा लड़का तुम्हारे घर निकाह पैगाम भेजे जिसके दीनदारी से, जिसके अखलाक से आप मुतमईन हो, आप उसके अखलाक, उसके दीन के बारे में सही से जानते हो, तो आपको चाहिए कि आप अपनी लड़की का निकाह उससे कर दें। और अगर ऐसा नहीं करोगे तो क्या होगा? मुस्लिम समाज और मुआशरे में फितना फैल जाएगा और इसी तरीके से फसाद बर्पा होगा। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब कुछ बता दिया कि कैसे कौन सी लड़की को इंतखाब किया जाए और कौन से लड़के